हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, पुरानी किताबों में ये चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 1 हो गया है। अब हम नई न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये हमारा है चैप्टर 1। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। देखिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि एक हमने लिस्ट बनाई थी आइटम्स की, जो जो फूड हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने एक लिस्ट बनाई थी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं, और हमने उसको मैप पर भी ड्रॉ किया था। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील क्या होता है? एक टाइम का खाना होता है। उसमें एक समय में आप जो भी कुछ खाते हैं, दाल, रोटी, चपाती, राइस, सब चीज़ को मिला के मील बोलते हैं। तो एक मील में हम क्या क्या खाते हैं? चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैंगन की सब्जी। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। एक तरफ तो हम एक मील तो हो सकता है जिसमें हम खा लें चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, और दूसरी थाली कौन सी हो सकती है जिसमें हमारा क्या हो? राइस, सांभर और वेजिटेबल्स हो। वेजिटेबल्स में क्या है? यहाँ पे उन्होंने लेडी फिंगर भिंडी दी हुई है। तो अगर हम ये खाते हैं, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और इससे अलग क्या हो सकता है हमारा खाना? या हमारी एक थाली हो सकती है जिसमें अप्पम हो, फिश करी हो और वेजिटेबल्स हो। तो इस तरह बताया गया है कि वैरायटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल है। हम हमेशा एक ही तरह का खाना नहीं खाते। हम क्या करते हैं? खाने को हम डिफरेंट तरीके से खाते हैं और अलग अलग खाना ही खाते हैं। ये नहीं है कि सुबह, दोपहर और शाम में हम तीनों तरह ही एक तरह का खाना खाते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स खाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स क्यों खाते हैं, एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाते रहते? देखिए, हमारे शरीर, हमारे बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो हमें एक ही तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहेगा हमारी बॉडी को। इसलिए हम डिफरेंट तरीके के खाने बदल बदल कर खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी है जो वो हमारी पूरी होती रहे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। जो हमारा मील होता है उसमें कम से कम एक तरह का ग्रेन, मतलब दाने या आटा जिस तरह का होता है, इस तरह के ग्रेन्स जरूर होते हैं। कम से कम एक तरह के तो ग्रेन्स जरूर ही होते हैं। अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और आ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। या तो हमारे खाने में दाल होती है या मीट और वेजिटेबल्स होती है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और हमारे खाने में कर्ड, बटर, मिल्क और पिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल्स हमें टेबल 2.1 में दिए गए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। उसमें से उन खानों को आप सेलेक्ट करिए जिसको आपने चैप्टर 1 में मैप पर दर्शाया था। पहले ही चैप्टर 1 था, लेकिन अब चैप्टर 1 बुक में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। और इसमें आप क्या करिए? कुछ और मील्स को ऐड करके अपनी तरफ से टेबल 2.1 में लिखिए। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ये सारी वेराइटीज़ हमारे फूड में नहीं होती है। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वाट एवर इट इज़ अवेलेबल ऑन द वे। देखिए, जब आप कभी भी किसी बस में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर फूड में सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। उस टाइम पे तो आप वही खाएंगे जो भी आपको मिल जाएगा।
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. पूरा समय हमारे पास हम ये नहीं है कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम पूरा समय ही खा सकते हैं। जैसे आप स्कूल में तो ज़रूरी नहीं कि आप हर तरह का फूड लेके आएंगे, आप तो एक या दो तरह का ही ला सकते हैं, लेकिन जब आप घर में प्रेजेंट हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय ही एक फूड की वैरायटी मिले, लेकिन जब भी आपको अवेलेबल हो उस समय पर आपको वैरायटीज ऑफ फूड लेना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो ये फूड है हमारी बॉडी को, इसका पर्पस क्या है? हम अलग अलग फूड आइटम्स क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। वहाँ डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, देखिए जो हम अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कोई एक चीज़ है जो भी हम बना रहे हैं वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, मसाले हैं, उससे बना होता है, वो एक या एक से ज़्यादा से मिलकर बनता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। देखिए अब ये हमें लिस्ट दी गई है, एक टेबल दी गई है, उसमें हमें क्या क्या है। रीजन स्टेट, देखिए कौन से स्टेट में क्या खाया जाता है। पंजाब में क्या खाते हैं? मक्की दा रोटी, कॉर्न, मक्की को बोलते हैं कॉर्न। आइटम ऑफ दाल, और दाल कौन सी खाई जाती है? वह राजमा, राजमा को बोलते हैं किडनी बीन्स। वेजिटेबल्स कौन सी खाई जाती है? सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, मस्टर्ड मतलब सरसों की जो सरसों का आपने पौधा देखा होगा जो उसकी पत्तियां होती है उसका वहाँ पर साग बना के खाया जाता है। और अदर क्या खाते हैं? कर्ड और घी भी वहाँ पर खाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं? ज़्यादातर राइस खाया जाता है। और दाल कौन सी खाई जाती है? तुअर दाल एंड रसम, रसम खाई जाती है, इसको चारू भी बोलते हैं। और वेजिटेबल्स खाई जाती है कुंदरू, कुंदरू को बोलते हैं दोंदा कई। और अदर्स में क्या खाया जाता है? बटर मिल्क खाते हैं, घी खाते हैं, पिकल, अवाकई, वहाँ पे पिकल को बोलते हैं अवाकई। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये कंपोनेंट है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो हम मेजर मतलब जो हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनका क्या कौन कौन से नाम है उनके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, देखिए डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी बॉडी को और वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है। वाटर क्यों ज़रूरी होता है? ये किसी प्रोटीन्स में नहीं आता, लेकिन क्या होता है बॉडी की, हमारे बॉडी को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी का 70% पार्ट्स वाटर से बना है, इसलिए हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ही ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशंस, क्या ये सभी जो फूड हैं वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होती है? नो, किसी एक फूड में सारे न्यूट्रिशंस नहीं होते। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिशंस। हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है।
The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutritions. देखिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, और जो इसमें कुछ और अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करने की अपेक्षा, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके टेस्ट बहुत ईजी होते हैं, और जो अदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें उसके थोड़े इनसे हार्ड होते हैं. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. चलिए अब हम ये टेस्ट करते हैं और उसको हम टेबल 2.2 में लिखते हैं. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन. देखिए, ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. एक आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए एंड कास्टिक सोडा का आपको सोल्यूशन चाहिए. ये टेस्ट करने के लिए आपको 3 सोल्यूशन चाहिए, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और उसके साथ में एक ड्रॉपर भी चाहिए. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स. आप इन टेस्ट को कहाँ पे करेंगे. कुकड मतलब पके हुए खाने के ऊपर हम इनको करेंगे, और एज वेल एज रो मटेरियल. अब इनको हम पके हुए खाने के ऊपर भी कर सकते हैं और कच्चे मटेरियल के ऊपर भी कर सकते हैं. टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. और जो टेबल 2.2 है वो आपको एक मेथड देगी इनको टेस्ट करके लिखने का. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. कुछ फूड आइटम इस टेबल में दिए गए हैं. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. जो फूड आइटम्स आपको टेबल में दिए गए हैं उनसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, और आप उससे अलग भी आइटम्स ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. जो आप ये टेस्ट करेंगे उनको आपको केयरफुली करना है, और उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसमें से कोई भी केमिकल हो उसको, या खाने की चीज़ हो जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसको आपको खाकर नहीं देख सकता है. इट इज़ हार्मफुल टू अस. कि आपको क्या पता क्या केमिकल है वो आपके लिए नुकसानदायक हो, तो इसलिए जब भी आप कोई टेस्ट करें तो आपको उसको ईट नहीं करना है. इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल. अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज. अगर आपके पास कोई रेडीमेड मतलब बना बनाया सोल्यूशन नहीं है तो आपके टीचर आपको सोल्यूशन बनाकर देंगे. कैसे. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. अब हम अलग अलग फूड आइटम्स को चेक करेंगे. अब हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए कितने ही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर. जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में पाया जाता है. कैसे पाया जाता है. द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. जो कार्बोहाइड्रेट, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे स्टार्च और शुगर के रूप में. वी कैन ईजीली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च. देखिए, अगर किसी भी आइटम में, किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम उसको ईजीली फाइंड कर सकते हैं. स्टार्च का टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे. पहले हम आपको बताएंगे कि आयोडीन और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं. ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए आयोडीन का हम क्या करते हैं. पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं. टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, उसमें कांच की होती है. उसको हम आधा उसमें पहले वाटर ले लेते हैं, और फिर हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन मतलब आयोडीन का घोल डालते हैं. पहले हम आधी टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे, उसमें वाटर ले लेंगे, फिर हम उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की डालेंगे. जो हमारे पास आयोडीन का घोल है उसकी कुछ बूंदें हम उसमें डालेंगे, तो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा.
अब दोबारा दूसरा है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग। कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन बनाएंगे डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उसको हम 100 ml वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में आप 100 ml वाटर ले लेंगे और उसमें हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे और फिर उसको डिज़ोल्व कर देंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर हमारा है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। फिर हम क्या करेंगे, 100 ml वाटर लेंगे और उसमें 10 ग्राम हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा उसमें डिज़ोल्व कर देंगे, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा का हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए किसी भी तरह के सॉल्यूशन बनाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। आपने कास्टिक सोडे का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें 100 ml में हमने 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाया है। इसी तरह अगर हमें कॉपर सल्फेट का बनाना है तो हमने 100 ml वाटर में 2 ग्राम ही मिलाया, यहाँ पे 2 मिलाया, यहाँ पे हमने 10 मिलाया था। और ये बनाने के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने तो कुछ बूंदे ही आयोडीन की मिलाई है, इसलिए सभी के सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से बनते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2 टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। हम एक फूड की छोटी सी क्वांटिटी ले लेंगे और ए रॉ इंग्रेडिएंट, या तो हम पका हुआ फूड ले लेंगे या रॉ मतलब कच्चा, उसका कच्चे का भी किसी का एक थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। जैसे हमने कच्चा आलू ले लिया रॉ इंग्रेडिएंट में, या फिर उबला हुआ आलू ले लिया। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन। फिर हम इस पर 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन डालेंगे। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, जो वाटर में घुली रहती है, मतलब ज़्यादा गाढ़ी ना हो वाटर में, हम उसकी कुछ बूंदे डालकर घोल लेते हैं, उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। और कंसनट्रेटेड बोलते हैं जो गाढ़ी होती है, गाढ़ी मतलब कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट मतलब पतली। उस पर हम रॉ मटेरियल पर 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन डाल लेंगे। ऑब्जर्व इफ़ दे इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसके कलर आइटम में कुछ चेंज हो रहा है क्या। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये आपका ब्लू ब्लैक हो रहा है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर यह ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2। अब आप इसी टेस्ट को किसी अदर फूड आइटम के साथ टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें स्टार्च परसेंट है या नहीं। फिर अपना ऑब्जर्वेशन आप टेबल 2.2 में नोट करते जाएंगे। टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे कि प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट होता है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। हम क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, थोड़ा सा खाना लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर जिस भी फूड को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो आपका सॉलिड फॉर्म में है तो या तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए या उसका पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। उस खाने को आप या तो मैश कर लीजिए, मैश मतलब फोड़ लीजिए, ग्राइंड मतलब पीस लीजिए। पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर उस फूड को आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें आप 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिए टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और फिर आप टेस्ट ट्यूब को पूरा शेक कीजिए, खूब अच्छी तरह मिला लीजिए उसको। Now using a dropper add 2 drops of solution of copper sulfate। अब आप एक ड्रॉपर की सहायता से उसमें 2 ड्रॉप सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की डालिए एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा की डालनी है। देखिए 2 ड्रॉप्स तो आप किसकी डालिए, इसमें कॉपर सल्फेट डालिए और फिर उसमें 10 ड्रॉप्स आप कास्टिक सोडा की डालिए और फिर उसको आप अच्छे से शेक करिए ताकि वो सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, उसमें वॉयलेट कलर बन जाएगा। वॉयलेट कलर बनने का मतलब है
कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है। यहाँ पे पहले आप फूड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा को CuSO4 बोलते हैं, और फिर 10 ड्रॉप आपका कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 बोलते हैं, उसमें फूड लेंगे, उसमें आप कॉपर सल्फेट डालेंगे 2 ड्रॉप, फिर आप उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे NaOH उसकी 10 ड्रॉप, और फिर शेक वेल आप उसको अच्छे से मिलाएंगे तो वो आपको वायलेट कलर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अभी आपको नाम ही दिए गए हैं, ये सिंबल्स नहीं दिए गए हैं CuSO4 NaOH, ठीक है। तो आपको नाम ऐसे याद रखना है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और आपको ये टेस्ट याद कर लेने हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है और कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, ये बहुत ईजी है। अब देखिए टेस्ट ट्यूब, शेक वेल and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. देखिए इसमें वही बताया गया है। आपने उसमें क्या किया, टेस्ट ट्यूब में पहले फूड आइटम लिया, फिर आपने